का मैं डॉक्टर एस पी डिंगरा, रेकी ग्रैंड मास्टर, नेचुरल थेरेपिस्ट, लाइफ कोच आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक में यह है कि अक्सर पेशेंट से कहते हैं कि जब भी हम कोई वेस्टर्न साइंस के अलावा कोई हम अल्टरनेटिव थेरेपीज कराते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर करवाते हैं या कोई एक्यूपंक्चर करवाता है या कोई किसी प्रकार की हीलिंग जैसे रेकी थेरेपी या प्राणिक हीलिंग का सेशन लेता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों जाती हैं, उसकी समस्या क्यों बढ़ जाती हैं। तो इसका ये संदर्भ में आपको बताता हूँ कि पहले जो पेशेंट एलोपैथी दवाई या कोई दवाई लेते हैं तो वो जो मेडिसिन है एलोपैथिक, वो रोग को दबाने का काम करती है, जिससे कि रोग ठीक नहीं होता, दब जाता है, तो पेशेंट को आराम आ जाता है। बाकी इसके अलावा जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, जैसे कि आपका एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोग थेरेपी है, मोक्सा थेरेपी है, या आपकी प्राणिक हीलिंग है, या आपकी रेकी थेरेपी है, ये रोग के जड़ पे काम करते हैं। जब ये रोग के जड़ पे काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, शरीर से बीमारी को निकालते हैं, यानी को उखाड़ के फेंकते हैं। तो पहली तो बात ये है, तो जिससे रोगी हमेशा कि हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाता है। तो इसके संदर्भ में आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि एक पेशेंट था, उसके पेट में काफ़ी पेन होता था, तो उसने काफ़ी मेडिसिन वगैरह ली, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। हालांकि उसका ऑपरेशन हो चुका था, तो उसे कोई मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसने थेरेपी के बारे में सुन रखा था, हीलिंग थेरेपी के बारे में। तो वो एक हीलिंग थेरेपिस्ट पे गया, उसने कहा मेरी आप हीलिंग कीजिए कि मेरे पेट में पेन रहता है। तो उस हीलिंग थेरेपिस्ट ने उसकी हीलिंग करनी चालू करी। तो एक दिन हीलिंग करी तो उसको आराम आ गया, दूसरे दिन में उसको आराम आ गया, तीसरे दिन क्या हुआ कि उसका पेन बढ़ गया, चौथे दिन और पेन बढ़ गया, पाँचवें दिन इतना पेन बढ़ गया कि उसको सहन नहीं हुआ। तो वह डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा भी अब तुम एक बार तुम्हारा दोबारा अल्ट्रासाउंड होगा। जो पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें तो कुछ नहीं आया था, लेकिन इस बार जो सेशन लेने के बाद, हीलिंग सेशन लेने के बाद जो उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें ये निकल के आया कि जो उसने एक ऑपरेशन कराया था पथरी का, तो उसमें कुछ चीज़ उनसे रह गई थी पेट के अंदर। तो जब वो अब की बार अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें क्लियर कट साफ आ गया। तो वो चीज़ ऑपरेशन करके दोबारा निकाल दी गई, तो उससे क्या हुआ कि उसका पेट का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये तो थी पहली बात। दूसरा एग्जांपल ये है कि एक एक आदमी नौकरी करता था, अपने जॉब करता था मल्टीनेशनल कंपनी में, और वो हीलिंग थेरेपी भी जानता था। तो उसने सोचा कि मैं चाहे हीलिंग थेरेपी को अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ कि जिससे मेरी जॉब में प्रमोशन हो जाएगा। तो वो अपनी हीलिंग थेरेपी अपनी जॉब में अपने लिए हीलिंग करता रहता है। 1 हफ़्ता करता है, 2 हफ़्ते करता है, 3 हफ़्ते करता है। चौथे हफ़्ते क्या होता है कि उसको प्रमोशन होने के बजाय उसको कुछ ऐसी घटना घट जाती है ऑफिस में कि उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो लेकिन वो जो आदमी था वो फिर भी हीलिंग करने नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको ट्रस्ट और विश्वास होता है कि मेरी हीलिंग गलत नहीं हो सकती। तो वो हीलिंग करता रहता है। तो जब उसे जॉब से दिया जाता है, तो अगले 2 दिन बाद ही उसे एक एक बिज़नेस का प्रपोज़ल आता है उसके पास, कि कोई इसका फ्रेंड उसके पास बिज़नेस का प्रपोज़ल लेके आता है कि आप ये बिज़नेस हम साथ करेंगे, तो इसमें आप देखिए। तो वो उस बिज़नेस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट करते ही क्या होता है कि आज वो शुक्र मनाता है कि मेरी जॉब गई, आज मैं इतना बड़ा बिज़नेस खोल के बैठा हूँ और लोगों को नौकरी दे रहा हूँ। तो ये तो था दूसरा एग्ज़ाम्पल। तीसरा एग्ज़ाम्पल ये था कि एक स्टूडेंट होता है, वो चाहता है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो वो हीलर के पास जाता है कि मेरी हीलिंग करो। तो हीलर भी उसकी हीलिंग करता है। हालांकि हीलर उसको बता देता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी कॉलेज में एडमिशन मिले, और किस में भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कोई नहीं, आप हीलिंग करते रहो। वो हीलिंग करता रहता है। तो वो जब स्टूडेंट पेपर देने जाता है, तो पेपर में पास तो हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में रह जाता है। तो वो मायूस नहीं होता, वो आता है हीलर के पास, कहता है कि जी मैं पास तो हो गया, आप हीलिंग करो, मैं इंटरव्यू में भी रह गया हूँ, अब बताओ। तो कहता कोई नहीं, मैंने आपको पहले कहा था कि भी आपको जो सा अच्छा कॉलेज होगा आपको वही मिलेगा। तो स्टूडेंट कहता कोई नहीं, आप हीलिंग करते रहो। तो एक दो दिन बाद ऐसा होता है कि उसने दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर रखा था, वहाँ उसको मिल जाता है। और वहाँ जब उसको एडमिशन मिलता है,
तो वहाँ वो फैसिलिटी वहाँ अच्छी बेटर होती है फैसिलिटी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी थेरेपीज है कोई हमारी नुकसान के लिए नहीं है। ये जितनी भी थेरेपीज बनी है सारी साइंटिफिक रिसर्च हुई बनी है, और ये सब की सब थेरेपीज चाहे एक्यूप्रेशर, सुजोक या प्राणिक हीलिंग, ये सारी एनर्जी लेवल पर काम करती हैं। और ये यूनिवर्सल नेचुरल पावर है जो कि हमें मनुष्यों से काफ़ी ऊपर है और सच्ची और सर्वोत्तम पावर है। तो इस पे हम ट्रस्ट और फेथ अगर करेंगे तो हमें अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिलने तय हैं, और पॉजिटिव आनी हमेशा हमेशा की तय है। अगर हम सच्चाई ईमानदारी से इन पद्धतियों पर चलेंगे और इनके रूल्स को रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो सफलता निश्चित है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे आगे और अच्छे अच्छे इस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ। आप सभी का थैंक यू।